जब हमें ये सारा कुछ पता लगा और हमने इनका 2019 का गोशवारा निकाल के देखा, पहले हमने इनका 2018 का गोशवारा निकाला। 2018 के गोशवारे में अभी जो एक बात करते हैं ना, उनके कुछ तर्जमान के ओथ अलहदा होता है और सर्टिफिकेट अलहदा होता है, ये सर्टिफिकेट है वो ओथ है। तो मैं आज ये भी मसला हल कर देता हूं कि ये 2018 का उनका जो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने गोशवारा जमा कराया, ये स्क्रीन पे जरा दिखाइएगा, जिसके बीच में वो सॉलमली ये चीज डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो भी वो बात कर रहे हैं वो ये वादा कर रहे हैं कि मैं ये सच्चाई पे मबनी बात है। ये उनका हल्फनामा है 2018 का। इस हल्फनामे में और ऊपर जितनी भी तफसीलात हैं उनके असासा की, अगर आप अब 2019 के इनके गोशवारे पे चले जाएं और 2019 के गोशवारे में इनकी जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनकी तमाम तफसीलात ये कैमरे पे आपको दिखा रहे हैं। उनके बीच में जो इमरान नियाजी ने तकरीबन 10 करोड़ 8 लाख और 98 हजार की रकम की घड़ियां जो कि इन्होंने वसूल की, और मैं बड़ा हैरान हुआ ये सारा देख के कि वजीर आजम बनते साथ ही 2 माह बाद ही जो कि कहता है कि मैं वजीर आजम हाउस से सिर्फ एक डायरी लेके निकला और मैं कुछ नहीं लेके निकला, जिसका कभी फटा हुआ कपड़ों का जोड़ा दिखाया जाता है, कभी उसकी एक बुरी सी और एक नाकस हालत में जूती दिखाई जाती है, मैं तो कुछ भी नहीं लेके निकला। तो ये जब गोशवारा हमने सारा देखा और उस गोशवारे को तोशा खाना के रिकॉर्ड के साथ मिला के जब समझ आई, तो हम तो सर पकड़ के बैठ गए। हमें तब ये पता लगा कि इन्होंने 10 करोड़ 8 लाख 98 हजार की घड़ियां, महंगी घड़ियां इन्होंने वसूल की, और वसूल करने के बाद इन्होंने वो घड़ियां उसका 20% जो कि तोशा खाना के रूल्स के मुताबिक जमा कराना पड़ता, जो कि तकरीबन उस वक्त 2 करोड़ कुछ रकम बनती थी, इन्होंने वो 2 करोड़ रुपए जमा कराना था। एक बड़ी दिलचस्प बात जो हमें बाद में पता लगी कि मसूफ करते ये थे, ये जो सो कॉल्ड सर्टिफाइड, जिसके बारे में मुझे अफसोस होता है कि मुझे जिन लोगों ने जब इनको सर्टिफिकेट दिया सादिक और अमीन होने का, आज वो जरा देखें तो सही कि सादिक और अमीन के कारनामे क्या हैं, जो कारनामे इन्होंने कर रखे हैं और जिसका दस्तावेजात मौजूद हैं, जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। तो मेरा ख्याल है उनको ये बिल्कुल एहसास तो जरूर होना चाहिए कि आज पाकिस्तानी कौम जिन्होंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट इमरान नियाजी को दिया, उनके बारे में क्या सोच रही होगी कि 10 करोड़ 98 लाख रुपए के इन्होंने वहां से तहफ़ वसूल किए। करते ये थे कि तोहफा पहले ले लेते थे, तोहफा लेने के बाद अपने किसी दोस्त को वो तोहफा देते थे और कहते थे कि ये तोहफा आप ले जाएं, तोहफा फरोख्त करें। अब जो खरीदार होता था, घड़ी खरीदने वाला या महंगा नेकलेस खरीदने वाला, वो खरीदार करता ये था कि वो अपनी मर्जी की वैल्यूएशन करता था। तोशा खाना के रूल्स के मुताबिक जो एवेल्युएशन है वो तोशा खाना करता है। 20% रकम 2018 में बाद में वो बढ़ के 50% पे चली गई, लेकिन उस वक्त जब ये घड़ियां ली गई, उन्होंने 18 सितंबर 2018 को उस वक्त 20% जमा कराना होता था। तो 20% इन्होंने जो जमा कराया वो असल में इन्होंने घड़ियां बेचने के बाद जमा कराया। इन्होंने अपने एक दोस्त के जरिए वो घड़ियां फरोख्त की, और जो खरीदार, जाहिर है आप खरीदार के पास जाएंगे माले मुफ्त दिले बेरहम, तो खरीदार तो अपनी मर्जी की कीमत लगा के खरीदारी करेगा। अगर सरकारी खजाना या तोशा खाना उसकी इवैल्यूएशन करता तो वो सही इवैल्यूएशन करता। वो इवैल्यूएशन भी मैं समझता हूं कि वो गलत, बोगस इवैल्यूएशन है। वो इवैल्यूएशन इन्होंने अपने दोस्त के जरिए वो घड़ियां भिजवाई और वो घड़ियां फरोख्त की गई। फरोख्त करने के बाद उन घड़ियों से जो रकम हासिल हुई उसका 20% टोटल रकम का जाके तोशा खाना में जमा कराया गया। यानी कि घड़ी पहले बेच दी, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और उसके बाद 20% जमा कराया, और 10 करोड़ 8 लाख रुपए की रकम जो है उसके तहाइफ या वो रकम इन्होंने वसूल कर ली। हमें ये पता लगा जब इनके गोशवारे निकलवा के देखे, जो कि इन्होंने हल्फ के ऊपर, जिसके नीचे इनका अपना हल्फ मौजूद है, जिसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो सर्टिफिकेट है या वो कोई और चीज है, वो डिक्लेरेशन है, वो हल्फ है, और वो एक ट्रूथ पे मबनी इनकी स्टेटमेंट है जिससे ये भाग नहीं सकते।
उस स्टेटमेंट के बीच में इन्होंने कहा हुआ है कि मैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं वो सच्चाई पे मबनी है और मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब ये जो सो कॉल्ड जो ना सादिक है ना अमीन है, जिसको मैं समझता हूं कि वो चोर है, मकार है, फरेबी है और पाइड पाइपर है, जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को ऐसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, हमारी कौम को इनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, जो कि हैरान कुन है कि जब आप इनका गोशवारा निकाल के देखते हैं तो वो 10 करोड़ 8 लाख के जो ये तहाइफ वसूल कर रहे हैं, इनके गोशवारे में उन तहाइफ का कोई जिक्र नहीं है, उन रकूम का भी कोई जिक्र नहीं है। और इसी वजह से कैबिनेट डिवीजन को इस्तेमाल किया जा रहा था कि कैबिनेट डिवीजन वो इंफॉर्मेशन कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।